ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद। दोस्तों, आई एम ऑन टू लेक्चर नंबर 4. वी आर डूइंग specialized cost and management accounting techniques specifically for F5 skill level and I have already delivered 4 lectures. मैंने अभी तक आपके साथ 3 चार लेक्चर्स डिवोट कर दिए, क्योंकि इंट्रो था, फिर लेक्चर 1 था, 1A था, 2 था, 3 था। आज टुडे आई विल बी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4. आज इस लेक्चर में आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल पार्ट, इलस्ट्रेशन एज वेल एज टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जो कैप्लॉन F5 इन रिलेशन टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हम सभी ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लास्ट के 2-3 लेक्चर्स में काफ़ी अच्छी तरह से सीख लिया है. एंड आई हैव टोल्ड यू द बेसिक इन रिगार्ड टू कॉस्ट पूल. आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट कॉस्ट ड्राइवर्स. मैंने वो सारी बातें आपको लॉजिकली बताई दैट वाई old system is not valid nowadays and why new system is there and what are the new features for that, differences वगैरह वगैरह. मैंने आपको पूरा बेस क्लियर किया और उसके बाद फिर मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को बताया. आज के इस लेक्चर में मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कंक्लूड करूंगा बाय डूइंग 2-3 क्वेश्चंस फ्रॉम जो कैप्लॉन बीबीबी. आपका कैलकुलेटर आपके पास होना बड़ा कंपलसरी है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको मैं आज ये बताऊंगा दैट व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एबीसी, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एंड हाउ वी कैन यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन पब्लिक सेक्टर, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की. आई वॉन्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर मनी. वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 15 वैल्यू फॉर मनी, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, because I want to have EEE, economy, efficiency and effectiveness. तो आइए सर, आप सब रजिस्टर ओपन कर लें. F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 4, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. मैं चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, आपके F5 की बात कर रहा हूँ. दैट इज वेरी प्रीशियस फॉर योर एग्जामिनेशन. आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे बैठे, अब तो F5 ही कंप्लीट होने वाला है, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं और आप मेरी बात को ध्यान से देख रहे हैं. देखिए, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये वाले सारे आइडियाज आपके माइंड में फ्लो करूंगा. फर्स्ट इज इन रिगार्ड टू F5, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. हम कैप्लॉन में जाएंगे, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 करूंगा, फिर टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाला हूँ. Then I will be telling you about the positives and negatives of ABC, and at last I will be telling you how we can use the principles of ABC in public sector. तो आप सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कैप्लॉन ओपन कर लें. इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने ओपन कर दी है और आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि वी हैव ऑलरेडी सीन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बड़े सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. कैप्लॉन ने F2 में और F5 में उन्होंने इसके स्टेप्स बना दिए. मुझे ऐसा लगता है स्टेप्स की कोई नेसेसिटी है नहीं, बट स्टिल बिकॉज दैट इज गिवन टू इन कैप्लॉन, तो एक बार थोड़ा सा नजर मार लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, व्हाट आर द 5 बेसिक स्टेप्स, व्हाट आर द 5 बेसिक स्टेप्स, है ना. 5 ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल यूजिंग एबीसी. फर्स्ट स्टेप इज ग्रुप प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनटू एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हाउ दे आर ड्रिवन. मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपको एक्टिविटीज देखनी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रोडक्शन ओवरहेड्स. प्रोडक्शन ओवरहेड जो आप इनकर कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू विच एक्टिविटीज. तो पहले आपको एक्टिविटीज ग्रुप करनी है कि इंस्पेक्शन एक्टिविटीज कौन सी हैं, सेटअप एक्टिविटीज कौन सी हैं, हैंडलिंग एक्टिविटीज कौन सी हैं. तो यू हैव टू फाइंड आउट और उनके अलग अलग ब्लॉक बना देने हैं. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है. देन ओनली वी कैन यू नो दैट दिस इज द कॉस्ट पूल एंड दिस इज द ड्राइवर, एंड देन ओनली वी कैन एलोकेट द कॉस्ट. तो स्टेप नंबर 1 इज दे हैव टोल्ड कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप एक्टिविटीज में डिवाइड करो. और स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी. सभी एक्टिविटीज जो भी आपने ऊपर इनकर की अलग अलग इन द प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उनके कॉस्ट ड्राइवर्स को ढूंढो. बड़ा इजी है. मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में आपको बताया कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर्स. व्हाट कॉजेस, इट मीन्स व्हाट कॉजेस दिस एक्टिविटी टू बी इनकर्ड. A cost driver is a factor that influence the level of cost. बिल्कुल ठीक है. Then step number 3 will be calculate the cost driver rate. फिर आप उसका रेट निकाल लीजिए, कितना टोटल खर्चा हुआ, टोटल ड्राइवर के लिए कितना हमने कॉस्ट किया. तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, उस पर्टिकुलर उस कॉस्ट पूल का, उस कॉस्ट ड्राइवर की हेल्प से रेट पर रेट निकाल लीजिए. एंड देन स्टेप नंबर 4, एब्जॉर्ब द एक्टिविटी इनटू द प्रोडक्ट. Step number 5, calculate the full production cost. When I say full production cost, it means direct material, direct labor, direct expense,
plus absorbed part of production overheads. Now the point is, in traditional costing, absorbed part of production overheads हम machine rate, labor rate या unit के basis पे करते हैं सबको एक साथ. But in case of ABC, we calculate on the basis of different cost pools. तो ये बात आपको logically मैंने बताई है. आइए सर illustration number 2 को हम ध्यान से पढ़ेंगे और logically समझने की कोशिश करेंगे कि illustration number 2 कहना क्या चाह रही है. बेटे आपका attention बड़ा important है. Calculate a company, Saturn company, a chocolate manufacturer, chocolate बनाते हैं जी, produces 3 products, 3 तरह के products बनाते हैं. एक कंपनी है जैसे कैडबरीज है, जैसे नेस्ले है ना, 3 तरह की चॉकलेट्स बनाते हैं. एक तो बना रहे हैं स्काई बार, अच्छा, एक बना रहे हैं मून एग, एक बना रहे हैं सन बार. आराम से बड़ा अच्छा नाम भी रखे हैं जी इन्होंने, स्काई बार, सन बार एंड मून एग. इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट्स, वो कहते हैं जी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको मुहैया करा रहे हैं, दैट इज गिवन टू यू. एंड दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू स्काई बार, दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू मून एग एंड दे हैव गिवन द इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू सन बार. आराम से आप चेक करिए, 3 आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब आप इसमें यहां पर देख रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ये तो बेटे डायरेक्ट कॉस्ट है. अच्छा, एबीसी में मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे एलोकेट करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एब्जॉर्प्शन रेट्स. ठीक है, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा. एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स, एक्चुअली में इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए. ठीक है सर, मैंने इसका रंग ही बदल दिया, एक्चुअल प्रोडक्शन. डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट में कितने घंटे लगते हैं, ये है जी. डायरेक्ट मशीन आवर्स, एक यूनिट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं. और फिर सेलिंग प्राइस भी गिवन है. मुझे नहीं पता कि अभी यूज होगा या नहीं, लेकिन स्टिल आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज देन ओनली वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा कॉस्ट पूल है, कौन सा कॉस्ट ड्राइवर है, कैसे अब्जॉर्ब करेंगे. मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं. अ कंपनी चॉकलेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, स्काई बार, मून एग एंड सन बार. इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट्स आर स्काई बार, मून एग एंड सन बार. आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, एक यूनिट को बनाने में कितना डायरेक्ट लेबर का खर्चा है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में मटेरियल कितने लगते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी बनी, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, एक यूनिट को बनाने में कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगते हैं और एक यूनिट को बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं. आगे में चला प्रोडक्शन ओवरहेड्स. देखिए जी, मेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जन्म ही प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से हुआ, बिकॉज वी वर इनकरिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू एलोकेट दैट. तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में सबसे पहले मशीन कॉस्ट लिखी है, कंपोनेंट कॉस्ट लिखा है, सेटअप कॉस्ट लिखा है, पैकिंग कॉस्ट लिखा है. इट मीन्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स विच आर बीइंग इनकर्ड. वन इज मशीनिंग कॉस्ट, ठीक है. सेकंड इज कंपोनेंट कॉस्ट. इट मीन्स मैंने पहले एक्टिविटीज़ देखी होंगी, एक्टिविटीज़ के ब्लॉक बना दिए होंगे, कॉस्ट पूल्स कर दिए होंगे, उन सभी एक्टिविटीज़ को उसमें डाल दिया हो तो वो कॉस्ट पूल बन गया. अब इसके हम ड्राइवर्स देख लेंगे. प्रोडक्शन ओवरहेड्स 80,000 आ गए. वो कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमने वी हैव नॉट डन इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हमें पता ही है टोटल 80,000 आ गया. कॉस्ट ड्राइवर डाटा, because in case of activity based costing it is important that we should be aware of the cost driver data. तो मैंने यहाँ पर cost driver data लिख दिया है, लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन ही दे रहा है. सन बार, मून एग एंड स्काई बार. एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख यूनिट्स. देखिए जी, एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे भी गिवन थी 5 लाख, 1,50,000, 250. ऑलरेडी उन्होंने वहीं से कॉपी पेस्ट मार दी. मशीन आवर, बिकॉज मशीन आवर्स पर यूनिट, ये भी ऊपर से गिवन है. नंबर ऑफ सेटअप्स. अब देखिए, नंबर ऑफ सेटअप्स जो है कॉस्ट ड्राइवर है. आप जितनी बार सेटअप करेंगे उतनी बार सेटिंग अप कॉस्ट होगी. तो सेटिंग अप कॉस्ट जो कॉस्ट पूल है उसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ सेटअप्स है. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है सर, ऊपर कंपोनेंट कॉस्ट थी तो कंपोनेंट कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. और ऊपर भी ऑर्डर्स थे तो नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स. यूज एबीसी. वो कहता है कि ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है और इसकी आप फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालिए. मतलब मटेरियल भी ऐड कीजिए, लेबर भी ऐड कीजिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी ऐड कीजिए, एंड द प्रॉफिट पर यूनिट. कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशंस ऑन द फिगर्स.
तो बेटे आपको स्टेप बाय स्टेप पांचों स्टेप्स फॉलो करने हैं और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे फुल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। फुल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर्स। आई थिंक यहाँ तक तो हम सबको क्लियर है। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स के कॉस्ट पूल्स को देखेंगे और उसकी एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद तो इजी है। तो यहाँ पर आइए जी, इन्होंने मेंशन किया है ग्रुप प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनटू एक्टिविटीज। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एक्टिविटीज में पहले ग्रुप कर दो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन ओवरहेड्स 80,000 है, इट वाज स्प्लिट इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज। बेटे उसको बोलते हैं कॉस्ट पूल्स। आप चेक कर लीजिए, मैं बोल ही रहा हूँ बार बार आपको कह रहा हूँ कॉस्ट पूल्स बोलते हैं एक्टिविटीज को। अब आप चेक करिए कि इनके ड्राइवर्स क्या है। मशीनिंग कॉस्ट, आपको क्या लगता है, छोड़ दीजिए ड्राइवर क्या दिया, आपको क्या लगता है, आपको माइंड में क्या आता है कि मशीन कॉस्ट किस से रिलेट करती होगी? बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। और बट नेचुरल मशीनिंग कॉस्ट तो मशीन आवर्स से रिलेट करती है, ठीक है सर। कॉम्पोनेंट कॉस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट से रिलेट करता है, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप से रिलेट करता है, पैकिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर से रिलेट करता है। मैं कहता हूँ अगर आपको ये कॉस्ट ड्राइवर इस तरह से चार्ट नहीं भी दिया होता, ये तो हमने बनाया है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं दैट दीज आर द ड्राइवर्स फॉर द कॉस्ट। सेटअप्स के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स, ऑर्डर्स के लिए पैकिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट के लिए मशीन्स। ये तो बड़ा लॉजिकल सा है। आप अब हम क्या करेंगे, मशीनिंग कॉस्ट का अलग से एब्जॉर्प्शन निकालेंगे, कंपोनेंट का अलग से निकालेंगे, सेटअप का अलग से निकालेंगे और पैकिंग का अलग से निकालेंगे। बेटे यही तो खासियत है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। हम अगर पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम लगाएं तो हम एक ही बेस लेते थे, वेदर इट इज लेबर आवर्स और मशीन आवर्स और पर यूनिट, एंड आई अब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 80,000 ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेट ओनली। बट द पॉइंट इज नाउ इट इज अ मॉडर्न टेक्निक, नाउ इट इज अ लेटेस्ट टेक्निक, नाउ इट इज एडवांस टेक्निक। I will be bifurcating, I will be calculating separate allocation rates, absorption rates on the basis of cost pools upon cost drivers। तो cost pool को भाग करते हैं जब cost driver से, तो आपके पास absorption rate आ जाएगा। आप ये बताइए 5,000 ऑलरेडी गिवन है और ये भी गिवन है, तो क्या लगता है ये आप आराम से कैलकुलेट नहीं कर सकते? ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, क्या आपको लगता है ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। बेटे आपको सब गिवन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इन सभी एब्जॉर्प्शन रेट्स को कैलकुलेट करना है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ and I will be calculating overhead absorption rate, machining cost, overhead absorption rate, component cost, overhead absorption rate, setup cost, overhead absorption rate, packing cost। तो मैंने एक घंटे का रेट निकाल लिया, एक कंपोनेंट का रेट निकाल लिया, एक सेटअप का रेट निकाल लिया, एक ऑर्डर का निकाल लिया। आई थिंक अब मेरे लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा। पहले मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ। वैसे आप डायरेक्टली भी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते थे, फिर भी हमने जब एक रेट निकाल लिया मशीन कॉस्ट, ये मैंने अपोर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स कर दिया। अपोर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, अपोर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है जी। तो आप चेक करिए अपोर्शनमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ये पहला आ गया स्काई बार, ये आ गया मून एग और ये आ गया सन बार। तो आप चेक करिए जी, स्काई बार में एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं और ये कैसे आ गया इनटू मशीन आवर्स। बेटे बड़ा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मैं एक करके दिखा देता हूँ। एक यूनिट को बनाने में इतने लगते हैं और इतने यूनिट्स बनाए, तो आइए कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 5 lakhs इंटू 0.01, ठीक है जी, इज इंटू पर आर रेट इंटू 0.31, ये आ गया जी आपके सामने 1550। मुश्किल है ही नहीं, आप खुद करें ना। एक्चुअली में तो आप कैलकुलेटर से कर नहीं रहे, आप मोबाइल फ़ोन पे कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं है। आप कैलकुलेटर निकालिए, करिए अपने आप। पहले आपको ये पता चल गया कि एक मशीन के घंटे में इतना रेट है, तो स्काई बार को बनाने में इतने मशीन के घंटे लगे, ये तो थर्ड क्लास का बच्चा कर लेगा। तो कितने टोटल ओवरहेड्स आने चाहिए, दैट शुड बी $1,550। सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट फॉर मून एग, सिमिलरली आई विल बी डूइंग फॉर सन बार। अब आप एक्सपेक्ट करें कि मैं सब कुछ, बेटे अब क्या बताऊं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अब आप ये देखिए जी, ये आपके सामने जो 5 थे
ये मैंने डिवाइड कर दिए और ये आपके सामने ये फिगर आ गई टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। ये वाली फिगर आज तक हम एक ही रेट से करते आए, बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग कॉस्ट पूल के अलग अलग ड्राइवर के बेसिस पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन रेट निकाला और फिर कैलकुलेट किया है। स्टेप नंबर 5, वी विल कैलकुलेट द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आइए जी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट को चेक कर लें। ये आपके सामने, ये तो गिवन ही है, ये भी गिवन है, ये आपने अभी भी निकाला है, क्योंकि हम पर यूनिट कर रहे हैं ना, तो पर यूनिट में यूनिट प्रोड्यूस है तो 19,150 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 8,260 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 52,550 डिवाइडेड बाय 2,50,000। तो ये आपके सामने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट की रेट आ गया। दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज प्रॉफिट। मुश्किल है ही नहीं बेटे, ये आपके थॉट्स हैं, आपको लग रहा है मुश्किल क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर नहीं रहे, आप कमर सीधी करके बैठे नहीं, आप फोकस होकर देख नहीं रहे, आपके पास कैलकुलेटर है नहीं, मोबाइल फोन बार बार देख रहे हो, तो थोड़ा सा मुश्किल तो लगेगा ही। आपकी मर्जी है भाई साहब, मैंने तो कर दिया, मैं तो आगे आ गया बेटे। मैं भूपेश आनंद टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुका हूँ, बिकॉज 2 में थोड़ा सा 1-2 बातें हैं जो मुझे समझानी है। आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, करेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं, है जी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बेटे ये कहाँ चला गया, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, ये रहिए। A company makes and sells 2 products, प्लस एंड डबल प्लस, ठीक है सर, नाम भी बड़े अच्छे से, प्लस एंड डबल प्लस, प्लस एंड डबल प्लस, और वो बेचती कितने में, $12 में और $24, ठीक है सर। तो आपको कुछ उन्होंने जानकारियां दी हुई हैं प्लस की और डबल प्लस की। 24,000 यूनिट्स वो प्लस के बेच रहे हैं, 24,000 यूनिट दे आर सेलिंग फॉर डबल प्लस। डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ सेटअप्स, स्पेशल पार्ट्स पर यूनिट, ये सेटअप हैं जी, नंबर ऑफ बैचेस हैं जी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं जी। अब आपको अलग अलग उन्होंने एक्टिविटीज दी हैं और एक्टिविटीज के बेसिस में कॉस्ट पूल के बाद आप कॉस्ट एवरेज से रिलेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्चुअल प्रोडक्शन इज एज फॉलोज, ये आ गई जी। सेटअप कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो कहता है ये टोटल सेटअप कॉस्ट जो है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड इज एज फॉलोज, ये टोटल सेटअप कॉस्ट है, ये स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग है, ये आपका अदर हैंडलिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डर हैंडलिंग कॉस्ट है, ये अदर ओवरहेड्स हैं। इट मींस ऑल आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो बेटे आपको यहाँ पर 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है। मैंने आपको जैसे बताया इन टुडेज पार्लेंस प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है एज कम्पेयर टू मटेरियल एंड लेबर, बिकॉज वी वांट टू गिव डिफरेंट स्पेशल फीचर्स। तो ये 5 तरह की कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट, स्पेशल पार्ट हैंडलिंग, अदर मटेरियल हैंडलिंग, ऑर्डर हैंडलिंग, अदर ओवरहेड्स, और ये ड्राइवर्स हैं इनके। अगर ये नहीं भी गिवन होते तो आई थिंक सेटअप कॉस्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू नंबर ऑफ सेटअप्स। स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग स्पेशल पार्ट्स से रिलेट करता है, मटेरियल हैंडलिंग नंबर ऑफ बैचेस से रिलेट करता है, अदर हैंडलिंग नंबर ऑफ ऑर्डर से रिलेट करता है। अदर ओवरहेड्स वो कह रहा है इट इज आइडेंटिफेबल, डू नॉट हैव आइडेंटिफेबल दिस एंड इन दिस इट विल बी। वो कहता है ये हमें अदर ओवरहेड्स का नहीं पता चल रहा है कि उसका कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है, तो आप क्या करो वहां पे ट्रेडिशनल मेथड लगा दो, आप डायरेक्ट लेबर आर के बेसिस पे उसको एब्जॉर्ब कर दो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आराम से करना है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं भूपेश आनंद आपके साथ हूँ। कैलकुलेट द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट of plus and double plus if the company uses traditional absorption costing and the overheads are recovered on the basis of direct labor। आपको पता है if we follow absorption costing और if we follow the old system तो आपको एक ही absorption rate निकालना है। उस केस में आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन की कंपल्शन ही नहीं है, खाली आपको पता हो बस 4,32,000 इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट लेबर आवर से, आपके पास लेबर आवर रेट आ जाएगा, बस यही एब्जॉर्प्शन रेट है। गधे घोड़े भैंस सब एक ही साथ एब्जॉर्ब कर देंगे। दैट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ ओल्ड मेथड, दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड टू द न्यू मेथड। ओके, एंड एज पर सेकंड पार्ट कैलकुलेट दिस एज पर एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे निकालो। उस केस में फिर हमें 5 एब्जॉर्प्शन रेट्स निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब ओल्ड में एक ही एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा और इसमें 5 एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एंड देन वी कैन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, वो कहता है रीजंस बताओ और ये बताओ।
मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, आप आराम से देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट है, हो तो जाएगा, आंसर तो दिया हुआ है कैप्लॉन का, क्या हो गया फिर? हम आंसर करने के लिए नहीं आए बेटा, लॉजिक समझने के लिए आए हैं, कंसेप्चुअली बात को देखने के लिए आए हैं कि दैट हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है जी, तो आइए मैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर्स में ही लेके जाऊं और आपके साथ साथ कुछ बातें बताऊं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रिपेयर वर्किंग नोट फॉर दैट। अगर आप वर्किंग नोट बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको क्वेश्चन की लॉजिक्स में ज़्यादा समझ आ जाता है। ठीक है ना, हम आगे लग रहा है आगे चले गए। ये लीजिए जी, पहला ट्रेडिशनल, ऊपर देखिए क्या लिखा है सबसे पहले, पार्ट 1 देखिए। अब मुझे पता है कि आपके पास ये सोल्यूशन है, आई नो दैट, और मुझे ये भी पता है कि आप में से 50% बच्चे इसको लिखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, इसलिए उनको समझ भी कम आएगा। लेकिन 50% तो ऐसे होंगे जो अभी मेरे सामने सॉल्व करेंगे अपने रजिस्टर में। जब आप कर रहे होंगे ना, भले कॉपी पेस्ट ही कर रहे होंगे, आपको बड़ी सारी बातें समझ आएंगी। आइए जी, पहला हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, एज पर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी विल कैलकुलेट ओनली वन एब्जॉर्प्शन रेट। तो यहाँ पर चेक करिए जी, बजटेड लेबर आवर्स कितने दिए हैं, 1 घंटा इसमें लगता है, 1.5 घंटा इसमें लगता है, 24,000 यूनिट प्लस के बना रहे हैं, 24,000 डबल प्लस के बना रहे हैं, तो टोटल आवर्स आ गए जी 60,000, क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है। मैंने 4,32,000 डिवाइडेड बाय 60,000 कर भी दिया, और ये आ गया जी 7.20 डॉलर्स। दिस इज द रिकवरी रेट, आई विल से दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट। अब उसके बाद क्या है, बड़ा सिंपल सा हो गया, फिर तो मुझे डायरेक्टली एक कॉस्ट ही तो कैलकुलेट करनी है, फिर क्या मुश्किल है, मैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऐड कर दूंगा, ये ऐड कर दूंगा, ये देखिए ये 7.20 है, मैंने यहाँ पे भी 7.20 ऐड कर दिया, और यहाँ पर 1.50, क्योंकि यहाँ पर 7.20 इंटू 1 आवर्स लगते हैं, यहाँ पर 7.20 इंटू 1.5 आवर्स लगते हैं। ये चेक करिए जी, ये भी कैलकुलेट कर दिया, ये भी कर दिया, एंड आई हैव कैलकुलेटेड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना इजी है, पहले ज़माने में कितना इजी होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ वी शुड कैलकुलेट सेपरेट एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन रेट्स। तो मैं यहाँ पर आ गया जी, मेरे पास आपके लिए 5 तरह के वो दिए हुए हैं, तो मेरे को 5 तरह के एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट्स कैलकुलेट करूँगा। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट है स्पेशल पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स हैंडलिंग 60,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये मेरे सामने रेट्स आ रहे हैं, दैट कम्स टू 0.50 पर पार्ट। अदर हैंडलिंग देखिए मैंने यहाँ पे निकाला 19,800, अच्छा ऊपर गिवन ही था 19,800, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 19,800, दैट वाज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 150, ये आ गया जी 132। मटेरियल्स हैंडलिंग 63,000, material handling 63,000, that is also given to you, and that comes to this much per batch, and these are the number of batches. and other overheads उसने बता ही दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स में होंगे, और डायरेक्ट लेबर आवर्स 60,000 है। मैं रुक गया हूँ, यही पार्ट सबसे प्रीशियस है इस टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 का, बिकॉज आपको कॉस्ट पूल्स के बेसिस, कॉस्ट पूल को डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर से, और आपको आंसर कैलकुलेट करना है। प्लीज एक बार अच्छी तरह से आप देख ले, मैं रुक गया हूं। बेटा इसके बाद तो इजी है, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। फिर तो क्या है, आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट्स आ गए, इसका आ गया, 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 प्लस डायरेक्ट लेबर ऐड कर देनी है, आंसर कैलकुलेट कर लेना है, दैट इज एज पर दिस नंबर ऑफ यूनिट, डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दी, एब्जॉर्प्शन रेट ऐड कर दिया, ऊपर लिखा हुआ देखिए 4.30, 1,03,920 है ना, 1,03,920, और कितने यूनिट्स बनाए हैं 24,000,
तो 1,03,920 डिवाइडेड बाय 24,000 दैट कम्स टू 4.33 और ये आ गया जी आपके वो फुल कॉस्ट 16.33 एंड दिस। बेटे बात ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द पॉइंट इज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो बेटे आपको थोड़ा सा समझ कम आने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको अपने आप सॉल्व करें। मैंने आपको लॉजिक्स लेक्चर 2 लेक्चर 3 में ऑलरेडी बता दिए, मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। बेटे अब इस आज के लेक्चर नंबर 4 में बस 2-3 बातें रह गई जो मुझे बतानी है, जो आप आराम से कर सकते हैं। दैट इज positives of ABC. That is, what are the advantages of activity based costing and what are the disadvantages of activity based costing. तो ये मैंने advantages लिखी हैं and disadvantages लिखी हैं। तो ABC has a number of advantage. It provides more accurate, very right, because ABC gives us more accuracy, in regard to full production cost. It is not on the basis of estimation, very right. It provides better insight into what drivers, because हमें पता है कि हम ड्राइवर से डिवाइड करेंगे तो हमें ड्राइवर्स के ऊपर ज़्यादा इंसाइट मिल जाती है। ABC recognizes the overhead costs are not all related to production and sales volume. ये बात भी हमें समझ आती है कि सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन वॉल्यूम पे, लेबर आवर्स पे, सेल्स वॉल्यूम पे रिलेट नहीं करते। दे हैव डिफरेंट ड्राइवर्स। एज इन केस ऑफ सेटअप कॉस्ट वी हैव a number of setups. As in case of handling we have number of units handling. Packaging cost, number of orders. So it gives me like this, and APC can be applied to all overhead cost. It can be just as a service costing. It means ये वाले सारे benefits हमने वैसे लेक्चर 2 और 3 में डिस्कस किए। आप आराम से उसको देखिएगा। मैं पढ़कर मुझे शर्म आ रही है, मैं इसलिए आपके सामने मैंने कैप्लॉन ओपन तो कर दिया है, बट द पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आप एक बार पढ़िए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ABC. ABC will be of limited benefit of overhead costs are primarily, वो कहते हैं कि अगर ओवरहेड ज़्यादातर वॉल्यूम से रिलेट करते हैं तो फिर ABC is not a good method, very right. It is impossible to locate all overhead to specified activities. कई बार हमें एक्टिविटीज ही नहीं मिलती कि भाई ये ओवरहेड किस एक्टिविटी से, जैसे भी था कि अदर ओवरहेड्स के लिए उन्होंने एक्टिविटी ढूंढी नहीं, तो फिर डायरेक्ट लेबर आर्ट से कर दिया। ओके, ABC कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कॉस्टिंग एक्सरसाइज। ठीक है सर, तो आप ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउ ABC in the public sector, because in public sector it is very important to measure the performance as we have discussed in chapter number 15, that is value for money, EEE. तो उस केस में ABC को कैसे यूज करेंगे? एक तो है जी पब्लिक रिस्पॉन्स, द मेन ड्राइवर्स ऑफ ABC। अब ये पेपर में आ सकता है, एग्जामिनेशन किट में भी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में आया हुआ है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर, है ना। तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस whose objective is not to earn the profit, their objective is to give the service to the public at large. So what are the cost drivers? पहला कॉस्ट ड्राइवर है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा कॉस्ट ड्राइवर है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा कॉस्ट ड्राइवर है रिसोर्स एलोकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ ड्राइवर है हेल्पिंग मैनेजर्स टू मैनेज। एक बार पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं दोस्तों। मैं अब लेक्चर नंबर 5 में आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग अभी नहीं बता रहा, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। मैं पहले आपके लिए आऊँगा टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट बेस्ड कॉस्टिंग। सो इन लेक्चर नंबर 5 आई विल बी टेलिंग यू अबाउट टारगेट बेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, टारगेट कॉस्टिंग। तो मैं पहले ABC बताया मैंने, फिर टारगेट कॉस्टिंग बताऊंगा, उसके बाद लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बताऊंगा, उसके बाद एनवायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग बताऊंगा, फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग बताऊंगा। लास्ट की थ्रूपुट अकाउंटिंग है, दैट इज नॉट कॉस्टिंग। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, दैट इज नॉट कॉस्टिंग। तो इसलिए मैं पहले कॉस्टिंग वाले कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ABC के बाद टारगेट, टारगेट के बाद लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल के बाद ये दो। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 5 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।